हेलो ऑल, वेलकम टू विश्व अकेडमी। आज जो आप लोगों के पास कार्यपत्रक आया है, ये कार्यपत्रक 20 है और गणित का है। कक्षा 8वीं के लिए ये कार्यपत्रक आया है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। वर्गमूल निकालना है इसमें, ठीक है। तो उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है वर्गमूल का, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और वर्गमूल निकालेंगे हम बहुत ही इसी तरीके से। इसमें इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि 20-25 है तो इसका वर्गमूल हम इस तरह से पेयरिंग करके निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आज जो हम सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना, वो कुछ अलग तरीका है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। बहुत सिंपल और अलग सा तरीका है इसमें। पहले ये एक्टिविटी है, इसे समझ लीजिए। यहाँ पर आज प्रिया और रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उससे भी अपने साथ ले गए थे। और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपका कितना क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा था मुझे 45 बाई 45 225 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए। तो यहाँ पे प्रिया और जो रिया है, दोनों सहेलियाँ हैं, बातें कर रही हैं। कह रही कल पापा प्लॉट खरीदने गए तो मुझे भी साथ में लेकर गए। तो डीलर ने पूछा कि आपको कितना गज का प्लॉट चाहिए। तो उन्होंने कहा 45 गुना 45, यानी कि लंबाई चौड़ाई 45 हो, और यानी कि 2025 वर्ग का उन्हें जो है अपना प्लॉट चाहिए। तो डीलर ने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं एक प्लॉट दिखाता हूँ आपको, और ये जो है 45 फुट से ज़्यादा है, जो है इसकी लंबाई है, और 45 फुट से जो कम है, इस 1 फुट कम है उसकी चौड़ाई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका 45 गुना 45 के हिसाब से ही मैं आपको ये प्लॉट दे रहा हूँ। और तो अर्थात हो गया 45 गुना 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो वो कहता है कि किस तरीके से, वो जो डीलर है वो कहता है कि देखो मेरे पास एक ज़मीन है जो कि 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा है, और 45 की जो चौड़ाई है वो 45 फुट से 1 फुट कम है। तो रिया कहती है कि ये 45 गुना 45 ये आपके हिसाब से ही है प्लॉट, जैसा आपको चाहिए। तो रिया के दिमाग में ये बात आती है, पापा को बोलती है कि नहीं पापा, ये हमें पागल बना रहे हैं और ये हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहे हैं। देखो कितनी होशियार बच्ची थी कि उसने फट से उसके चालाकी भांप ली। तो उसके पापा कहते हैं कि 40 गुना 44 फुट हिसाब लगाया है और यह पाया कि वह 2024 वर्ग फुट बनेगा। तो उसके पापा ने कहा कि एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कहीं रिया सही है या नहीं है। तो उसने देखा कि हाँ, तुम तो बिल्कुल सही हो। उसके पापा ने कहा तुम तो बिल्कुल सही हो। और तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुना करके नहीं बल्कि 20-25 में से 1 घटा का सही उत्तर बताया। तो उसके पापा कहते हैं कि तुमने ये हिसाब इतनी जल्दी कैसे लगा लिया। तो रिया कहती कि पापा, मैंने इसको गुना करके नहीं निकाला, बल्कि मैंने जो उन्होंने बताया था 2025 उसमें से 1 घटा के हिसाब लगाया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो अब वो अपने फ्रेंड को समझाती है कि देखो किस तरह से वो 1 फुट का ज़्यादा पैसा हमसे लेने का सोच रहा था। तो देखो 45 गुना 45 जो फुट है ना, 45 गुना 45 जो आता है वो आता है आपका 2025, ठीक है। और 46 गुना 44 का आता है 2024। देखो कितना अंतर है, 1 वर्ग फुट का अंतर आ गया। तो अब वो इसी चीज़ को समझा रही है मैथ्स में, गणित के रूप में। कह रही कि 45 गुना 45 तो इतना है, और इसका सूत्र जो है ये अगर लगा दिया जाए तो इससे हम और आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो 45 से ज़्यादा 46 और 45 से कम 44 हो गया। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की संख्या है वो ले लो। इन दोनों के बीच की संख्या क्या है? 45। तो 45 का वर्ग -1 कर दो तो क्या आएगा बेटा? 45 का वर्ग -1 क्या आएगा? 2025 -1, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा 2024 वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो सूत्र लगाया है वो सूत्र लगाया है ये वाला, ठीक है। यानी कि a-1 a+1 इक्वल टू a² -1 ये लगा है, ठीक है। और देखो
नियम, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग से एक घटा कर प्राप्त कर सकते हैं। देखो कितना आसान बताया इन्होंने तरीका, है ना। इन्होंने कहा है कि ये सूत्र लगा है कि अगर दो क्रमागत संख्या दी गई हो तो उनके बीच की जो संख्या होती है उसका वर्ग लेकर उसमें से एक घटा दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने सूत्र लगाया है। तो चलो इसी के बिहार पर अब हम ये अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है बेटा। देखो ये है 1999 और 2001, तो इनके बीच में संख्या कौन सी आ रही बेटा? 2000, क्योंकि 99 के बाद 2000 आएगी, फिर 2001 आएगी। इन दोनों के बीच की संख्या 2000 है। तो क्या बताया सूत्र कि इन दोनों के बीच की संख्या का वर्ग -1, तो 200 का जो वर्ग है 2000 का, देखो ज़रा, देखो इन दोनों के बीच में ये आई 2000, ठीक है, 1999, फिर 2000, फिर 2001 और -1। ठीक है, मैं फर्स्ट कर रही हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? 2 दूनी 4 और ये आ जाएंगे आपके 6 0। ठीक है, 6 0 -1, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 और लास्ट में 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर पहले का। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से सेकंड देखो, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है? 24 है, फिर 25 आएगी ना, फिर 26। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है, 25 का वर्ग -1, तो 25 का वर्ग कितना होता है बेटा? निकालो। कैसे निकालेंगे 25 का वर्ग? देखो 25 का वर्ग निकालना, 5 5 से 25, 625 आएगा। ठीक है, तो 625 में से -1 करो तो कितना आएगा बेटा? 624। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गए दो हो गए आपके क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड देखते हैं। देखो इन दोनों के बीच की संख्या बताओ। 96 96, फिर 97, फिर 98 आएगी, तो दोनों के बीच की संख्या है 97। 97 का वर्ग -1। अब 97 का वर्ग निकालो बेटा। निकालना आता है सबको? 97 को 97 से ही गुना करना है। 7 सत्ते देखो 49, और 9 सत्ते 63, और 4 देखो 67, फिर 9 7 जा 63, फिर एक हासिल, और 9 9 जा 81, और एक 87। करो इसे। 9 7 और 3 10, और 14, और ये 9, तो कितना आया बेटा? ये आया आपका 9409 -1, तो कितना आंसर आएगा? 9408 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर बन गया 9408। ठीक है, तो ये बन गया आपका 9408, ये थर्ड का आंसर है। चलो अब अपना फोर्थ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन को, फोर्थ को देखें, तो इन दोनों के बीच की संख्या बताओ कितनी है? 323। तो 323 का वर्ग -1 कर सकते हैं हम, और नीचे आ जाएगा 323 का वर्ग -1। देखो दोनों बराबर हो गई ना, नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है, तो ऊपर ये तो पूरा कट गया, कट के कितना बचा? 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? इसके बराबर में ये करना है। ये आपका फोर्थ है। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ, देखो ज़रा फिफ्थ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर है आपका फिफ्थ में आपका दिया है 605 का वर्ग -1, और नीचे 606 है। तो बेटा हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 606 + 1, ये लिख सकते हैं ना, 606 + 1। ठीक है, 606 + 1, तो 600। फिर से देखो इसे, इसका है फिफ्थ का है। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। 605 का वर्ग, ठीक है, -1, और नीचे है आपका 606। तो कैसे होगा? देखो 605 का वर्ग -1, और नीचे मैं क्या कर सकती हूँ? 605 + का 1, यही लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। अब देखो इसको करना क्या है। अब यहाँ पर इसको मैं, और अगर इसको खोलना चाहूँ तो कैसे खुलेगा बेटा? इसकी नेक्स्ट लाइन में देखो क्या आएगा। इसका आएगा 605 -1 और 605 + 1। ठीक है, और नीचे आएगा आपका 605 + 1।
अब देखो 605 प्लस 1, 605 प्लस 1, ये पूरा इससे कट गया, तो बचा कितना, बचा कितना बेटा बताओ, 605 माइनस 1 बचा ना, तो हम लिखेंगे अब 605 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू, तो एक घटा दिया तो 604, तो ये इसका आंसर है आपका फिफ्थ का पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से पांचवा करना था। अब चलिए हम कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन सिक्स। चलिए अब अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन है जो आप लोगों का, इसमें 71 गुना है 73, बीच की संख्या बताओ 72, तो 72 का वर्ग माइनस 1, तो 72 का वर्ग आएगा बेटा 5184, 5184 में से फिर एक गया तो आया 5183, ठीक है, 83, 5183 इसका आंसर, ये है आपका सिक्स्थ का आंसर। चलिए बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल वर्कशीट थी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और चलो फिर मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम हियर, थैंक यू सो मच। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, थैंक यू।